हेलो बच्चा लोग, कैसा है आप लोग। आई होप कि सारे बच्चे बहुत ही मस्त, जबरदस्त और खतरनाक होंगे। ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चा, वो क्या है, साउंड है। ठीक है, साउंड मतलब ध्वनि। ठीक है, देखो ध्वनि होती क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है क्या होती है ध्वनि, कोई बता सकता है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ सबसे पहले। जो ध्वनि होती है बच्चा ना, वो सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो क्या कर रहा है, ऐसे करके, ऐसे अपना कान करके सुन रहा है। भाई गॉड, क्या क्या क्या, कोई कोई आवाज आ रही है क्या? आ रही है। ठीक है। कोई आवाज आ रही है। ठीक है। अब देखो ये जो आपको ये वाइब्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ये क्या है बताओ। ये आपके जो है, ये साउंड है, ध्वनि है। ठीक है, जो इस बच्चे को सुनाई दे रही है। ठीक है। ओके। उसके बाद ये बच्चा हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चैनल है। ठीक है, आपको इस टेलीग्राम के थ्रू बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे, जैसे नोट्स हो गया। ठीक है, एमसीक्यूज हो गए, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज करते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो फटाफट इसको ज्वाइन करो और अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतरीन बनाओ। ठीक है। ओके। उसके बाद बच्चा आता है हमारा साउंड के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ। जैसे देखो, आप सोचो आप स्कूल में हो। ठीक है, स्कूल आप गए, घर से आप स्कूल गए। ठीक है, अब स्कूल में गए जब आप, तो आपको क्या दिखा कि आपको चीजें दिख रही हैं कि स्कूल में हम पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में बैठ के। ठीक है, और चीजें हमको सारी होती हुई दिख रही हैं। तो अब सोचो आपका पीरियड हो गया। ठीक है, ये बात आपको कैसे पता चलेगी। मान लेता हूँ आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से क्या हुआ कि बेल बजा। ठीक है, तो बेल जैसे ही बजा, अब बेल को जैसे ही मैंने बजाया या फिर किसी ने भी बजाया, तो आपको पता चला साउंड जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल जनरेट हुआ। अब जब वो साउंड जनरेट हुआ, तो आपको पता चला क्यों। क्योंकि ये हुआ ना, देखो। ये हुआ, जो आवाज है वो आपके कान के अंदर गई। ठीक है, कान के अंदर गई। कान के अंदर क्या होता है, पर्दा होता है। ठीक है, ढोलक की तरह एक पर्दा होता है। ठीक है, उसके ऊपर जब ये साउंड जो है वो स्टक होती है ना, पड़ती है, तो हमें कैसा महसूस होता है, हमें चीजें सुनाई देती हैं। ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि उस साउंड के थ्रू हमको पता चला कि हमारा जो पीरियड है वो खत्म हो गया, या फिर हमारा लंच हो गया, या फिर हमारी छुट्टी हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हम वन टू वन करके क्या करते हैं, करते हैं। ठीक है। अच्छा। तो ये तो मान लो क्लास की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद और भी क्या चीजें हैं। आप घर में एकदम सुनसान कमरे में बैठे हुए हो। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से बैठे हुए हो, बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा है। ठीक है, रूम में बैठे हो, चारों तरफ सन्नाटा है, और आपकी तरफ कोई बढ़ रहा है। ठीक है, कोई है जो आपकी तरफ क्या है, बढ़ रहा है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपकी तरफ अगर कोई बढ़ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा ना। या आप देख रहे हो उसको बाहर से कि नहीं यार, वो बंदा आ रहा है सामने, ठीक है, वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। देखने की कोई सुविधा नहीं है, आपको सिंपल बताना है कि वो क्यों आपकी तरफ, कैसे आपको पता चला कि वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। पता है आपको, स्टेप में देखो, यहाँ पे ये जूते जो है इसलिए नहीं लगाया कि आप इसको खरीद लो, या फिर आप इसको क्या करो, देखो ये कितने सुंदर जूते हैं, इसलिए नहीं लगाया है। ठीक है, यही वो जूते हैं जो आपको बताएंगे कि कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है। अब कमेंट करके बताओ क्या हो रहा होगा। ठीक है, वो आपकी तरफ ऐसे चलते हुए आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। अब जब वो चलेगा, तो इसका मतलब उसके चलने से साउंड जनरेट होगी, बिल्कुल होगी सर। अब जब वो साउंड जनरेट हो रही है बच्चा, तो आपके कानों के अंदर वो साउंड जा रही है, और आपने क्या पता करा, अरे सर कोई आ रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये हमारी डेली लाइफ में होता है कि जो आवाजें हैं वो हमारे कान में आती हैं, और उनके थ्रू जो है हम बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है, ये एक ऐसा साइन है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि सामने कोई आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आपने गेम खेला होगा, अगर आपको याद होगा, कौन सा गेम सर, ये वाला गेम, याद है नहीं याद है, मैं बताता हूँ। हाइड एंड सीक बड़ा फेमस गेम है। ठीक है, पहले लोग बहुत खेलते थे, अब तो खैर कम कम ही लोग खेलते हैं। हाइड एंड सीक गेम, ठीक है, बहुत ही मतलब शानदार गेम होता है। शानदार क्या होता है, मैंने तो कभी खेला खेला है, बचपन में खेला था, अभी नहीं खेला है। आप लोग अक्सर इस गेम को खेलते होंगे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ एक बच्चा है मस्त, इसने ऐसे आंखें बंद कर रखी है, और बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं, छुपे हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब वही होगा जो होना है। ठीक है,
तो ये जो गेम होता है बच्चा ना, इसके थ्रू क्या होता है कि जैसे आप मान लो कभी कभी क्या होता है, आपने एक गेम का नाम सुना होगा जिसमें आंखें बंद कर दी जाती हैं, फोल्ड कर दी जाती है, ठीक है। अब एक कमरा है, उस कमरे के अंदर चार लोग हैं, चार लोग एक गेम खेल रहे हैं जिसमें एक आंखों को फोल्ड कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया एक इंसान का, और उसके बाद बाकी लोगों को क्या बोला गया कि आप लोग साइड में रहो, जिसका आंखें बंद है उसको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा बच्चा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया बताओ, हमने क्या किया कि उसको ढूंढना शुरू किया, ठीक है। और जब हमने उसको ढूंढना शुरू किया तो हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम उसको ढूंढे कैसे, क्यों, क्योंकि हमारी आंखें तो बंद है ना चारों तरफ से। हाँ सर बिल्कुल आंखें बंद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आप सोच के देखो, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आप कैसे जज करोगे कि मैं उसको पकड़ लूं या फिर कैसे उसको मैं कर लूं। तो आपको बताता हूं मैं, इसका सिंपल सा है कि आप बिल्कुल शांत हो जाओ और फील करो कि ऐसा कौन सा इंसान है जो अगर वो मोशन कर रहे होंगे तो आपको ना सुनाई देगा कि आपके पास में कौन है, आपके दूर कौन है। तो आपके कानों में वो चीज जाएगी और आप उसका थोड़ा सा क्लू लेके उस इंसान को क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिस चीज का आपने हेल्प लिया वो क्या था बता सकते हो? कुछ नहीं था सर, वो तो साउंड था, मतलब वो ध्वनि थी। क्या थी बच्चा? ध्वनि थी, ठीक है। अब इस ध्वनि का यूज करके आपने क्या किया, हाइड एंड सीक गेम को खेलना शुरू किया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो ध्वनि है बच्चा ना, ध्वनि हमारी लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले करती है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो बातचीत है, वो भी किसके थ्रू होती है, ध्वनि के थ्रू होती है, साउंड के थ्रू होती है, ठीक है। और बाकी तो इस तरह से जो है हमारा जो ध्वनि है वो इस तरह से हमारी लाइफ में क्या करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। अब देखो ये केवल हाइड एंड सीक की बात नहीं है, या फिर मैं केवल पर्टिकुलर इन एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं कह रहा हूँ कि केवल यहीं पे काम आता है या फिर जो फूड है इसमें हमारा काम आता है। हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी तो पूरा का पूरा साउंड पे डिपेंडेंट है। आप सोच के देखो, आपने कभी उनको देखा है जो जिनकी जबान नहीं होती, या फिर जो गूंगे टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, मतलब होते हैं ना, वो ऐसे बात करते हैं, पता चला मैं ऐसे, वो कुछ इशारों में बोलते हैं, ठीक है। क्या इशारों में बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट में, मैंने लगाया नहीं, गड़बड़ हो गया ये ना, कोई नहीं, आवाज़ थोड़ा सा क्लैरी अच्छी आवाज़ आएगी इससे, मैं इसको लगा लेता हूँ, तो लगाने से आवाज़ बड़ी अच्छी आती है, ठीक है। तो आपने जो जिनकी जबान नहीं होती या जो बोल नहीं पाते उनका आपने देखा होगा, कभी देखा हो तो वो क्या करते हैं, आपस में इशारों में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं पाते, सिंपल सी बात है। तो जब बोलते नहीं तो साउंड नहीं निकलती, साउंड नहीं निकलती तो उनके पास कान होता है सुनने के लिए लेकिन जबान नहीं होती, ठीक है। तो वो ऐसे ही बात करते हैं। तो यहां पे आप पता है, अब यहां से आपको पता चलेगा कि साउंड का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, कि अगर साउंड नहीं है तो कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा फ्लॉप हो जाएगा। ये केवल पर्टिकुलर एक एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो बाई फोन हम बात करते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, किसकी वजह से? विदाउट साउंड, है कि नहीं? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको सारी बातें मेरी समझ में आती है ना? आती है सर। बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? कर रहा हूं। किसके थ्रू ये कम्युनिकेशन हो रहा है? आपके मेरे बीच, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, बढ़िया है, लेकिन यहां से बोल रहा हूं तभी तो वहां जा रहा है। अगर मेरी जबान नहीं होती तो, मतलब मैं बोल नहीं पाता तो साउंड यहां से नहीं निकलती और आपको चीजें नहीं मिलती, ठीक है। तो आज के टाइम में बच्चा, मैं आपको बता रहा हूं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? साउंड के ऊपर। तो इस बात से आप इसकी इंपॉर्टेंस को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, जस्ट अ मिनट। तो इस तरह से हम क्या बात कर रहे थे? साउंड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो बच्चा एक बात आपको बताऊं, ये जो साउंड होता है ना, ये एक्चुअल में हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम तो है ही है, इसके अलावा भी हम इसके बहुत सारे यूजेस करते हैं, ठीक है। वो चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे करूं, ठीक है, ध्वनि, हाइड एंड सीक। अब देखो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, अगर 1 to 1 लाइनें मैं इसको पढ़ूं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद करते हैं। संवाद का मतलब क्या होता है? वही बातचीत।
हमारे और आपके बीच में अगर बातचीत हो रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर साउंड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो अब इंग्लिश में लिखा हुआ है साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लिव्स, ठीक है, एंड इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको पता है जो हमारा साउंड होता है वो बेसिकली एक आरेख के थ्रू दिखाया जाता है। क्या होता है आरेख? आपने कभी ऐसे देखा होगा अपने बुक में या फिर कहीं भी देखा होगा। मैं आपको बताऊं, ये जो है ना, ये एक तरह का डायरेक्शन है। क्या है डायरेक्शन? कि किसी चीज के चलने का एक डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो साउंड है हमारा वो किस टाइप का है, ठीक है। तो इस तरह से जो साउंड हमारा होता है ना, हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और आप सोचो ना, आपके घर में या आपने अपने स्कूल में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुने होंगे, ठीक है। तो उनमें एक वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन कैसे होता है? जैसे देखो, आप सोच के देखो ना, आपके पास एक ढोलक है बहुत अच्छी सी, ठीक है। आपके घर में हो सकता है ढोलक हो, आप बजाते भी होंगे, ठीक है। मेरे घर में एक ढोलक है, वो मैं तो नहीं बजाता, मेरी मम्मी उसको कभी कभी बजाती है। तो आप पता है उसमें मेरे को क्या देखने को मिलता है? उसमें ये देखने को मिलता है कि जब आप इसके ऊपर क्या करते हो, आघात करते हो। आघात करने का मतलब पीटते हो, ठीक है। तो क्या सच में पीटने से चीजों से साउंड निकलता है? क्या ये सच बात है? अगर ऐसा है तो अगर मान लो ये मेरे पास दीवार है, ठीक है, मैं इस पे ऐसे से करता हूं तो यहां से आवाज नहीं आती, ठीक है। लेकिन अगर ढोलक की बात करें तो ढोलक पे जब हम पीटते हैं तो आवाज आती है। ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने ये बात? ठीक है। ऐसा क्या है ढोलक के अंदर जो वो बार बार आवाज कर रही है, या उस पे जब हम किक कर रहे हैं या हिट कर रहे हैं तो वो हमको आवाज दे रही है, लेकिन बगल वाली जो दीवार है वो नहीं दे रही है। तो उसका सिंपल सा मतलब क्या होता है बच्चा? उसका इसका सिंपल सा रीजन है, वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है? वाइब्रेशन का मतलब कंपन होता है, ठीक है। कंपन मतलब कांपना। सिंपल है, ठेठ भाषा है। कांपना, कांपना का मतलब ये वाला। लेकिन क्या सच में ऐसा करने से जो है चीजें आवाज करती हैं? बिल्कुल करती हैं। कैसे? देखो, जैसे ये ढोलक का आपका अगर मैं ये वाला पोर्शन ऐसे शो करके दिखाऊं तो ऐसे होगा कुछ, ठीक है। आपने क्या किया? इसके ऊपर हिट किया। अब जैसे हिट किया ना, तो बच्चा इसमें जो तंतु है, तंतु का मतलब जो खिंचे हुए पदार्थ हैं, आप देखोगे उसके ऊपर हल्का सा एक पर्दा लगा होता है। उस पे जब ये साउंड ऐसे हिट करती है ना, जब हम ऐसे हिट करते हैं तो वो अपनी ही जगह पे क्या होता है, इतना तेजी से वाइब्रेट करता है, कंपन करता है कि वो जो जब कंपन करता है ना तो उसका एयर के साथ क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है। घर्षण नाम सुना है आपने? घर्षण का मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे आप सोचे, जैसे ये है, ठीक है, ये मैंने क्या किया, ऐसे लेके जा रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे आपने कभी शूज पहन के कभी ऐसे किया, रगड़ा होगा जमीन में, तो जब आपके जमीन और शूज में जब रगड़ होती है तो एक आवाज निकलती है। निकलती है कि नहीं निकलती? बिल्कुल निकलती है। तो वो जो बच्चा आवाज होती है ना, वो आवाज किसकी वजह से हो रही है? घर्षण की वजह से हो रही है। अच्छा, वो घर्षण बल कहां से बन रहा है? वो घर्षण बल कहां से आ रहा है? वो घर्षण बल जब हम एकदम तेजी से ऐसे अपने जंप को मारते हैं या अपने पैर को मारते हैं तो वो जमीन और हमारे शूज के बीच वो घर्षण बल लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है? साउंड जनरेट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये जो तबला है हमारा, जब हम इसके ऊपर हिट करते हैं तो इसका जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है? साउंड जनरेट होती है। समझ में आता है कि नहीं समझ में आता? तो कंपन क्या होता है? कंपन को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन करोगे बताओ? कंपन क्या है? जब कोई वस्तु एक स्थिर स्थिति में अपनी ही जगह पर टू एंड फ्रो क्या करती है? गति करती है। टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर गति करती है, अपनी प्राइमरी पोजीशन के आसपास गति करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा। देखो, जैसे मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। जब मैं घर पे था, मैं अपने गांव में रहता था, तो वहां पे क्या होता था बच्चा ना, कि जैसे वहां पे एक बहुत बड़ा पेड़ था, ठीक है। एक बहुत छोटा सा पेड़ था। बहुत बड़ा क्या मतलब बड़ा था और पतला था। छोटे का मतलब पतला था, बड़ा का मतलब वो लंबा था, ठीक है। तो मेरे को ना कभी भी जब थोड़ा सा मस्ती करने का मन करता था तो पता मैं क्या करता था? जब मेरा मस्ती करने का मन करता था तो मैं सिंपल क्या करता था, उसको ज्यादा था ऐसे पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ और फिर छोड़ता था। फिर ये जो मेरा पेड़ था ना, वो ऐसे ऐसे करता था, ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन पे। अपनी पोजीशन वो नहीं छोड़ा, पोजीशन तो वही है, लेकिन ये इधर पहले इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है। आप समझ रहे हो?
इसी को हम ना वाइब्रेशन बोलते हैं। ये जो वाइब्रेशन है ना, ये कहीं पे आपको दिखता है, कहीं पे आपको नहीं दिखता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये आपको कहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। जहां पे बहुत माइनर होगा वहां पे आपको नहीं दिखेगा। जैसे ढोल की बात करूं, क्या ढोल में दिखता है वाइब्रेशन हो रहा है? नहीं। लेकिन यहां पे भी वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन वो आपको क्या है, दिख रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो साउंड होता है और वाइब्रेशन होता है, उनका आपस में क्या होता है, कोरिलेशन होता है। ठीक है ना? तो अब देखो यहां पे जैसे आपने जैसे मैंने स्कूल की बात करी, ठीक है, ये कहां गया मेरा स्कूल की बात करी। अब स्कूल में जब हम बैठे हैं तो क्या हुआ, हमारा जो डोरबेल था, हमारा जो वो था, पहले तो होता था, खैर अब तो नहीं होता। पहले के जमाने के स्कूल में क्या होता था कि आप बैठे हो तो बाहर एक घंटा टंगा होता था। ठीक है, लोहे का घंटा होता था। ठीक है, उसके ऊपर क्या करता था, जो हमारे वो था, प्यून था हमारे स्कूल का, वो क्या करता था, जाके इसके ऊपर हिट करता था। किससे? हैमर से। ठीक है, एक बहुत बड़ी हैमर हुआ करती थी उसके पास। कभी कभी हमें मस्ती सूझती थी ना, तो हम जाते थे, उस हैमर को उठा के मतलब हाथ में ले लेते थे। ठीक है, मारते नहीं थे घंटे पे, मार देंगे ना तो पता चला पूरा टीचर आ जाएगा, और टीचर आने के बाद पिटाई कर देगा। ठीक है ना? तो ये जो हैमरिंग होती है बच्चा ना, इस हैमरिंग से क्या होता है, इसके ऊपर एक आघात होता है, और आघात की वजह से क्या होता है, ये एक साउंड जनरेट करता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या, ये किसका होता था, मेटल का होता था। किसका होता था बच्चा? मेटल का होता था। और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके ऊपर आप हिट करोगे ना, तो वो क्या करता है, साउंड जनरेट करता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनोरस। याद रख लो, वैसे आपके टॉपिक में है तो नहीं, बट याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है ना बच्चा, इसी की वजह से जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो साउंड है वो हमारी जनरेशन में आता है। किस तरह से वो हमें हिट करता है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। देखो पूरी की पूरी क्लास खाली हो गई, क्यों भैया? बेल बज गई होगी। ठीक है, उस बेल के बजने की वजह से साउंड पैदा हुआ होगा, और वो साउंड आपके कानों में गया होगा और आपको सुनाई दिया होगा। तो आप सोचोगे यार लंच का टाइम हो गया, एक काम करते हैं, चलते हैं खाना खाने। ठीक है, तो देखो सारे बच्चे जो है खाना खाने चले गए। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना, कि कैसे साउंड जनरेट होता है, कैसे वो कहीं पे हिट करता है। और मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा कान होता है ना, कान में हमें कैसे चीजें सुनाई देती हैं। ये मान लेता हूं कान का मेरा पर्दा है। ठीक है, कान का पर्दा है, तो किसी ने बोला, तो जो साउंड है वो क्या होती है, मान लेता हूं यहां से एक रेडियो है, रेडियो को मैंने ऑन कर दिया। अब यहां से साउंड ऐसे ऐसे होके आ रहा है, देखो आ रहा है। और जैसे उसने मेरी कान के पर्दे पे हिट किया, तो मेरा कान का जो पर्दा है वो क्या करने लगा, वाइब्रेट करने लगा। और उस वाइब्रेशन की वजह से जो भी हमने अपने दिमाग को सेट करके रखा है, देखो ये सेटअप होता है, इसको मैं बहुत डीप में अभी नहीं समझा सकता। तो वो जो ध्वनि है बच्चा ना, जो हमारे कान के ऊपर पड़ती है, तो उसकी वजह से इनका जो है जो मैचिंग होता है। मैचिंग होने के बाद हमें पता चलता है एक्चुअल में ये किस टाइप की साउंड है। जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरी जबान से निकल रहा है, वो आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पूरा हमारा सेटअप है, क्योंकि हमने ये लैंग्वेज बना रखी है कि अगर मैं इस तरह से बोलूंगा तो आपको ये समझना है, ये आपने दिमाग को कमांड कर रखा है। ठीक है, जैसे नहीं मैंने बोला हाथी, तो आप मेरी जबान से क्या निकला, हाथी। तो हाथी आपके कान के पर्दे पे जाके स्टक किया, तो आपको क्या सुनाई दिया, हाथी। अब उस हाथी का आपने अपने दिमाग में माइंड मैप बना रखा है। क्या? हाथी मतलब बड़ा सा जानवर, हाथी का मतलब हाथी। ठीक है, बड़ा सा जानवर जो हमारे माइंड मैप में बना हुआ है, जिसको हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, तो उसको हमने हाथी नाम दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यही चीज बच्चा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि साउंड का जो जनरेशन है ना, वो क्या होता है, तरह तरह से होता है। ठीक है, जैसे क्लास का हो गया, आपका फुट स्टेप हो गया, ठीक है, पैदल वाला हो गया, और आपका हाइड एंड सीक वाला गेम हो गया। ठीक है, उसके बाद दैनिक जीवन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है, ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडियम जो है ठप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो चीजें हैं वो लाइफ में हो रही हैं। और बाकी ये आपका इंट्रो पार्ट और वाइब्रेशन का टॉपिक हो गया। ठीक है, अगली क्लास में हम बहुत बेहतरीन तरीके से इसको और भी आगे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप जो है इसको करो बढ़िया से। ठीक है, मिलते हैं फिर अच्छे से, और फिर कल हम इसको अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बच्चा, गुड बाय बाय।